नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एईसी एमआईएल इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव हो गया है एलएनएमयू में, और अब जो है वो आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से ही तैयारी करना है। तो इसमें हम लोग जो है वो मान के चलिए 250 प्लस क्वेश्चन आपको जो है वो आप देख सकते हैं, उसके आंसर के साथ आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पीडीएफ भी आपको फ्री में दे दिया जाएगा। कैसे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, क्या करेंगे, सारा कुछ जो है वो इस वीडियो में है वो बता दिया जा रहा है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा का फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24 से 28 का एग्ज़ाम जो है वो चल रहा है। और एग्ज़ाम में अब आप लोगों को पता ही होगा एईसी एसईसी और वीएसी का क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, पूरा का पूरा 70 में से 70 पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आपको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना है। तो उम्मीद करते हैं, और ये जो सिलेबस है एमआईएल इंग्लिश का जो सिलेबस है, ये पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी में लागू है। तो यही सिलेबस से पूरे बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है सबका क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव अपना लिया गया है, जो कि राजभवन के नोटिस में पहले से था। 2023 से ही ये लिखा हुआ है नोटिस में। तो ये धीरे धीरे लागू हो गया अब, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक नज़र मान लेते हैं आपका जो सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस में देखिए आपका ये सबसे पहला यहाँ पे है इंग्लिश कम्युनिकेशन। अब इंग्लिश कम्युनिकेशन में क्या सब है, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है, टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन, बैरियर्स एंड स्ट्रेटेजीज है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्पोकन एंड रिटन हो गया, पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन है। उसके बाद डायलॉग्स है, ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू है, पब्लिक स्पीच है, रोल प्ले, एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में क्लोज रीडिंग है, कम्प्रिहेंशन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है। ये सारा चीज़ है आपका जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइटिंग स्किल में मेकिंग नोट्स है, डॉक्यूमेंटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, राइटिंग लेटर्स, जॉब एप्लीकेशन, सीवी एंड रेज्यूमी। सीवी का फुल फॉर्म भी पूछा गया था कहीं पे। सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, करिकुलम वाइटे होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ भी छोटा छोटा पॉइंट से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये आपका मोटा मोटी आपको सिलेबस है। अब सिलेबस को तो आप पढ़ के नहीं बैठेंगे, आपको करना क्या है। तो हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, उसके बाद धीरे धीरे बताया जा रहा है आपको कि क्या करना है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले आपको जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आप दिख रहा होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ये पीडीएफ आपको हम दे देंगे, कहाँ पे मिलेगा, क्या करना है, सारा काम, और एक लिंक भी दे देंगे आपको, ताकि वहाँ पे आप जो है वो लाइव टेस्ट दे सकते हैं। यानी कि वहाँ पे जो है वो 200 क्वेश्चन उस लिंक पे 200 क्वेश्चन दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है वहाँ पे। और जिसमें आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो वो बताएगा सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। मतलब लाइव टेस्ट के तरह से आप जो है वो दे सकते हैं, और वहाँ पे आपका नॉलेज भी चेक हो जाएगा कि कितना आपने पढ़ा है या फिर आप कितना सही गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिलेबस के बारे में तो आपको बता दिए, और दूसरा काम आपको क्या करना है। गेस्ट पेपर तो बहुत स्टूडेंट ले ही लिए होंगे, ठीक है। गेस्ट पेपर अभी तक जो है वो सब ने ले लिया होगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपने गेस्ट पेपर ले लिया होगा। तो गेस्ट पेपर में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव मत पढ़िएगा गेस्ट पेपर का। ऑब्जेक्टिव कुछ काम का नहीं है गेस्ट पेपर का। उसमें जो आंसर दिया हुआ है, ठीक है, आंसर दिया हुआ है, उस आंसर को पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन आंसर को पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लाइन बाय लाइन एक बार जो है वो आंसर को पढ़ लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है तो, कम दिया हुआ है, जो भी है ऑब्जेक्टिव साइड कर दीजिएगा। आंसर जो दिया होगा उस आंसर को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। 4-5 क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिएगा हर यूनिट से, ठीक है। 3-4 यूनिट होगा तो हर यूनिट से जो है वो 2-3 क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब जाके आपका ऑब्जेक्टिव बनना स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव में देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। द टर्म कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट था आपका, उससे पूछा जा रहा है। कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव किया गया है। फिर इस पूरे ऑप्शन जो दिया गया है, इस सब में कौन सा कम्युनिकेशन का 7C का पार्ट नहीं है। तो अब ये सब कब समझ में आएगा, जब आप पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो इससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बाद में देखिए यहाँ पे 7C का बात किया जा रहा है, और यहाँ पे 4C दिया हुआ है। हो सकता है कि यहाँ से बदल के फिर और कुछ दूसरा C से जो है वो वर्ड आ जाए, ठीक है। तो जब तक आप 7C क्या होता है कम्युनिकेशन में वो नहीं पढ़िएगा, तब तक ये ऑप्शन अगर चेंज कर देगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। द इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज, ये सारा चीज़ हो गया, ठीक है। इसका सब का आंसर आपको मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं करना है। अब जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो है वो बता देते हैं। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको ज़रूरी होगा, जो आप कर सकते हैं, और इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा वो सारा चीज़ आपकी बताया जा रहा है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन 2 और मोर पर्सन इज़, यानी कि एक या दो
आदमी या फिर लोग से जो एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं अपना आइडिया को, उसको क्या बोलेंगे? वो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें देखिए जो चीज़ डार्क से दिख रहा है, जो चीज़ एकदम गाढ़ा से लिखा हुआ है, वो है इसका आंसर। ये है क्वेश्चन और ये है इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इज़ द फर्स्ट इनेमी डैश इज़ द फर्स्ट इनेमी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का दुश्मन कौन है? तो कम्युनिकेशन का दुश्मन यानी कि मान लीजिए अगर आप दो आदमी हैं, दो आदमी बात कर रहा है, दोनों आदमी अगर बातचीत को कौन डिस्टर्ब कर सकता है इसमें से? नॉइज़ हो गया, क्लैरिटी हो गया, पोलाइटनेस हो गया, उसके बाद कंप्लीटनेस हो गया। तो इसमें से क्लैरिटी, पोलाइटनेस और कंप्लीटनेस ये तो डिस्टर्ब नहीं करेगा बातचीत को। बातचीत को तो नॉइज़ ही डिस्टर्ब करेगा, हल्ला गुल्ला से ही तो बातचीत जो है वो डिस्टर्ब होगा। सेम यही है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दिस मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इनमें से कौन सा चीज़ अवॉइड करना चाहिए, मतलब कौन सा चीज़ जो है वो नहीं होना चाहिए, उसको जो है वो साइड में रखना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्बिग्यूटी। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, environmental barriers are the same dash noise। environmental barriers are the same dash noise। इसका आंसर होगा यहाँ पे फिजिकल, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड द सेंडर, गिवर होगा, टेकर या फिर रिसीवर। यानी कि जो पर्सन मैसेज भेजता है, ट्रांसमिट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सेंडर, क्योंकि वो मैसेज भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप। पेपर है, प्रोसेस है, प्रोग्राम है, प्लान है, क्या है? तो प्रोसेस है इसका आंसर, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन आपको जो है वो मिल जाएगा, ये सारा चीज़ जो है वो, ये क्वेश्चन आप जो है वो कर ही लीजिएगा। इसका आंसर ये हो गया। फिर ये जो क्वेश्चन है ऊपर में आपको यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, देख रहे हैं, 44 से 98 तक का लगभग 100 क्वेश्चन इसमें हो गया, 100 क्वेश्चन लगभग इसमें हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे आइएगा तो इसमें भी आपको लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन है। यहाँ पे है 59 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 59 क्वेश्चन, तो लगभग 150 क्वेश्चन तो ये हो गया, लगभग 150 क्वेश्चन ये हो गया। और इसको आपको कर लेना है। इसका आंसर पूरा इसी पीडीएफ में देखिए, ये जितना क्वेश्चन है उस सब का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आंसर 1 का ए, 2 का बी, 3 का बी, 4 का ए, 5 का ए, 6 का बी। पूरा करने जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और पूरा एक एक हम करवाएंगे तो बहुत और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो खुद से जो है वो आंसर दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, याद कीजिए, ठीक है। अब हम जो है वो बता देते हैं आपको, एक लिंक जो है वो, एक वेबसाइट बता देते हैं, लिंक दे देंगे, डायरेक्ट लिंक दे देंगे। उस लिंक पे जाने के बाद आपको क्या करना है? टेस्ट दे देना है। कैसे होगा? वो लिंक पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो कैसा वेबसाइट खुलेगा, कैसे आपको क्या करना है, वो सारा चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन इज़ ए नॉन स्टॉप। क्या है? पेपर है या प्रोसेस है या प्रोग्राम है या प्लान है। तो जैसे हम किसी एक पे जो है वो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन इज़ ए नॉन स्टॉप प्रोसेस, क्लिक किए, देखिए टिक लग गया, यानी कि सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन इज़ ए पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल या हार्ड स्किल या रफ स्किल या शॉर्ट स्किल। तो हम लोग जो है वो फिर से किसी क्वेश्चन पे आंसर पे सिलेक्ट करते हैं सॉफ्ट स्किल। तो ये हो गया सही आंसर। अगर आप जैसे गलत आंसर मारते हैं, जैसे इसका आंसर होगा ये जो है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 है, द डैश इज़ द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज। इनमें से कौन है जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, यानी कि भेजता है? तो भेजने वाला तो सेंडर होगा, ठीक है, भेजने वाला सेंडर होगा। तो इसका आंसर होगा सेंडर। लेकिन अगर हम लोग गलत आंसर देते हैं, मान लीजिए रिसीवर पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, रिसीवर पे क्लिक कर देते हैं, तो ये क्या बोल रहा है? गलत आंसर है आपका। अब हम लोग सेंडर पे क्लिक करते हैं, ये बोलता है सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डैश इज द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड्स एंड अटैचेस सम मीनिंग टू ए मैसेज। अब इसमें आप कुछ भी एक सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़े हुए तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप सही दे रहे हैं या फिर गलत दे रहे हैं, या फिर एक बार गेस पेपर पढ़ लीजिएगा, या फिर आप कहीं पे भी पढ़े हुए हैं तो यहाँ एक तरह से टेस्ट दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे आइएगा, नीचे आइएगा तो ये 10 नंबर तक है, ठीक है। 10 एक पेज में 10 क्वेश्चन है और इसका 10 पेज, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेज है। जैसे एक पेज हो गया, एक पेज आपने कर लिया तो एक पेज में 10 क्वेश्चन, यानी 10 पेज में कितना हो गया? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हो गया एक का, ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गया एक में। अगर आप ये पेज कर लेंगे, एक पेज कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 2 पे क्लिक करते हैं, ठीक है।
देखिए 2 पे क्लिक करने के बाद ये कैसा हो गया, यहाँ से 11 नंबर से क्वेश्चन शुरू हो गया। आवर ड्रेस कोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अपना हम लोग का जो ड्रेस होता है, ड्रेस कोड जो होता है वो किस तरह का कम्युनिकेशन है, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन जो होता है, बातचीत जो होता है, वो हर तरह का टाइप होता है। जैसे कि हम लोग हाथ हिलाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, जूता पहनते हैं, टाई पहनते हैं, जो आँख से बात होता है, फिर हाथ इधर उधर करना, पैर इधर उधर करना, बॉडी लैंग्वेज होता है। ये सारा एक तरह से लैंग्वेज होता है। 2 तरह का मेन याद रखिएगा, वर्बल और नॉन वर्बल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्बल और नॉन वर्बल से, ठीक है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, वर्बल मतलब हो गया जो हम लोग वर्बल मतलब हो गया जो हम लोग बातचीत करते हैं, बोल के बातचीत करते हैं, वो वाला टाइप कम्युनिकेशन जो हो गया वो वर्बल हो जाता है। और नॉन वर्बल बाकी जितना तरह का कम्युनिकेशन होगा जिसमें बोल चाल लिखाई का भाषा नहीं यूज होता है, उस तरह का कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि ड्रेस कोड हो गया, उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, गेस्चर हो गया, जेस्चर मतलब हाथ से इधर उधर इशारा दिखाना, जो इशारा होता है, या फिर आपका जो ड्रेस है, जूता है, टाई है, ये सारा चीज़ जो होता है वो नॉन वर्बल होता है। तो आवर ड्रेस कोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे सही आंसर। आगे बढ़िएगा तो कम्युनिकेशन स्ट्रेंथेन डैश एंड डैश रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा चीज़ आप जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपका एक तरह से टेस्ट हो जाएगा, आप खुद भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि पूरा करना है, ठीक है। 200 प्लस है, जैसे ये एक पेज हो गया, ठीक है, ये एक ख़त्म हो गया। मान लीजिए कि आप 10 तक यहाँ तक कर लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि आप यहाँ से 10 तक पूरा 10 का 10 पेज में 100 का 100 क्वेश्चन आप जो है वो एक बार टेस्ट कर लिए, तो फुल हो जाएगा। तो आप आइएगा सेक्शन 2 में, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 लिखा हुआ है। मानी एक सेक्शन में 100 क्वेश्चन है और दूसरा सेक्शन में आपका 200 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 पे आप क्लिक कीजिएगा तो सेक्शन 2 का क्वेश्चन खुल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 जो है वो ओपन हो गया। अब नया टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, व्हेन वी रीड अलाउड एंड कंसंट्रेशन इज डिवाइडेड बिटवीन। जब हम लोग जोर से पढ़ते हैं, आवर कंसंट्रेशन, जो हमारा कंसंट्रेशन है, ध्यान है, वो डिवाइड हो जाता है, बट जाता है बिटवीन, किस किस के बीच में। तो ये हो जाएगा लिसनिंग एंड हियरिंग, हियरिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि किसी भी तरह से आप मान लीजिए कहीं पे भी एक टिक लगा दिए, टिक लगा दी तो ये बोलता है गलत आंसर, यहाँ पे टिक लगा दिए ये बोलता है गलत आंसर, यहाँ पे टिक लगा दिए बोलता है सही आंसर। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं कि हाँ इसका सही आंसर ये है, ठीक है। तो ये लिंक हम आपको दे देते हैं, या फिर आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे इसका। आप कमेंट कर लीजिएगा टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट, आपको जो है वो हम लिंक रिप्लाई कर देंगे, और आप जाके उस लिंक पे डायरेक्ट जो है वो ये टेस्ट देख सकते हैं। और ये पीडीएफ जो आपको दिखाया है अभी, उस पीडीएफ को हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। आंसर भी उसी में दिया हुआ है, क्वेश्चन भी इसी में दिया हुआ है, और गेस पेपर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा ग्रामर देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ग्रामर देख लीजिएगा, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल देख लीजिएगा, इतना से आपका काम हो जाएगा ये AEC MIL इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।